बलिया में वोटिंग चल रही है, लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है और इस वक्त यहाँ जो मंत्री उपेंद्र तिवारी हैं वो यहाँ पर वोट डालकर आए हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, वोट डाल दिया है? बिल्कुल वोट डाल दिए हैं। अच्छा, दिखा दीजिए एक बार निशान। लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, खुद तो वोट डाला है, पब्लिक को कितना अपने समर्थन में वोट डलवा रहे हैं? अरे बिल्कुल, ये तो हम सबका प्रयास है कि जितना अधिक से अधिक मतदान हो सके। हर एक व्यक्ति को अपने घर से माताओं और बहनों को, अभी हमारी पत्नी भी तैयार होकर आ रही हैं, हमारे घर के भी सभी सदस्य आएंगे, मतदान करेंगे। हम फेफना विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पहले हम लोग अपना भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के हमेशा से जाते हैं। संग्राम सिंह यादव से मुकाबला है? संग्राम सिंह तो कहीं लड़ाई में नहीं है, न वो है न उनके जीजा हैं। और इस बार मैं चाहता था कि जीजा साले दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और दोनों की इस बार जमानत जब्त करा दूंगा। मैं नहीं कराऊंगा, फेफना की जनता जमानत जब्त करा देगी। उसके जीजा को 2 बार पटकनी मारी है। उसके ज़िंदगी की एक ही इच्छा है कि उपेंद्र तिवारी को मैं जीते जी चुनाव हरा दूं। अब मेरी एक ही इच्छा है कि जब तक वो श्मशान घाट पर न चला जाए तब तक फेफना विधानसभा में छोड़ने वाला नहीं हूँ। हैट्रिक लगाएंगे सर? अरे हैट्रिक तो पिछली बार जितना जोटा था उससे ज़्यादा। और फेफना विधानसभा का ये नारा है कि अब की बार 1 लाख पार तो चल रहा था 7-8 महीने से। ये नामांकन के दिन 1.25 लाख पार आया, अब परसों तक 1.5 लाख पार आ गया। केशव मौर्य जी और माननीय अनुराग सिंह ठाकुर। तो 10 मार्च को कितना मान रहे? 10 मार्च में सपा वाला जितना फेफना में जीजा साले मिल के वोट पाएंगे, उससे ज्यादा वोट से वहाँ पे कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, ऐसा क्या विकास किया सर जो इतना कॉन्फिडेंट है आपकी? बिल्कुल है, मैं ही जीतूंगा। तो चूंकि यहाँ पे हमने देखा कि विकास जितना होना चाहिए उतना तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आप कैमरा लेकर के फेफना विधानसभा में चले जाइए, जो जीजा साले जितना मिल करके 24 साल और 70 साल के अंदर विकास नहीं किए होंगे, उससे कई गुना ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, योगी जी का मंत्री होने के नाते उपेंद्र तिवारी ने फेफना विधानसभा में किया है। उन दोनों जीजा साले के गाँव में किया हूँ, पोल बनाया हूँ, सड़क बनाया हूँ, और जितना जिंदगी में अपने अपने गांव में वो सब काम नहीं किया, उससे ज़्यादा काम किया हूँ, क्योंकि बिना भेदभाव का काम करता हूँ। और फेफना में जितना 70 साल में विकास नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा विकास। 123 करोड़ का हॉस्पिटल बनवाया हूँ, 100 बेड ICU का, कम से कम 15 से 20 करोड़ की सड़कें 15 हमारे यहाँ बन रही है, 4 बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। लगभग 700 से 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मोदी जी और योगी जी की सरकार के मैंने फेफना में कराया। आपके भाई पर हमला हो गया था, क्या वजह थी उसके पीछे? हमारे भाई के ऊपर हमला की वजह था, रात मेरे ऊपर भी हमला होने वाला था। अगर मैं इंस्पेक्टर नरही को नहीं बुलाया होता तो या तो मेरी जान गई होती और नहीं तो मेरे सुरक्षा कर्मियों ने किसी की जान ले ली होती, क्योंकि हमारी सुरक्षा में है। लेकिन हमने अपने स्वविवेक का परिचय लिया। मेरी गाड़ी के भी आगे 5-7 गाड़ी लगा करके इटही गाँव में घेर लिया गया था, लेकिन इसलिए कि समाजवादी पार्टी के जीजा साले दोनों मिलकर लड़े और जानते थे कि फेफना में उपेंद्र तिवारी को हम हरा देंगे। और जितना वो मेहनत करते चले गए। हम आज 20 दिन से कह रहा हूँ कि समाज के अंदर 3 तरीके के लोग हैं। एक राष्ट्रवादी हैं, एक उग्रवादी हैं और एक खुराफाती भी है। फेफना विधानसभा में बहुत से हमारे यादव बिरादरी के लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो उपेंद्र तिवारी के साथ, और जो उग्रवादी खुराफाती हैं वो आए दिन संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा तोड़ रहे हैं। जो सपा के उम्मीदवार के गांव में तोड़ दिया गया, वो मंदिर जा कर के मैं बनवा रहा हूँ। मल्लाह बिरादरी की महिला के ऊपर एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। पासवान बिरादरी के ऊपर अंबिका चौधरी के गांव के लोगों ने हमला कर दिया। इसी तरह राजभर और कुशवाहा बिरादरी के ऊपर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। और जो उनका रवैया है गांव-गांव में कि एक जो उग्रवाद इतना फैलाया है कि समाज का हर एक तबका, हर एक जात बिरादरी, हमारे यहाँ तो चले जाए ना 60-70% दलित बिरादरी का वोट मिल रहा है। संत रविदास की प्रतिमा तोड़ने पे घर घर घूम करके गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद ठीक कर दूंगा। तो इसलिए जनता ठान ली कि अरे अभी चुनाव नहीं हुआ तब ठीक कर रहे हैं, 10 तारीख के बाद ही तो रहने नहीं देंगे। और इसलिए जनता ये ठान ली कि इनको ठीक कर देना है। और यही स्थिति फेफना और बलिया और। अच्छा सर, अगर सारी सीटों की बात करें, यहाँ 7 विधानसभा सीटें, पिछली बार 5 पे थे, एक BSP एक सपा, इस बार क्या मान? इस बार 7 की 7 सीट हमने जीतने जा रहे हैं। इस बार केतकी सिंह भी हमारी जीतने जा रहे हैं। 7 की 7 सीट हम जीतेंगे। अच्छा, क्या सोचा है फिर अगर इस तरीके से हो जाता है बलिया के लिए, क्या सोचा? बलिया की 7 सीटें और उत्तर प्रदेश के मानचित्र पे अगर टॉप 10, टॉप 15 की सूची में अगर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विधानसभा अगर 10-15 होगी तो उसमें एक फेफना विधानसभा आदर्श और विकसित विधानसभा के रूप में जरूर होगी। इसी सोच के साथ मैं काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जो मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, वो हमारे साथ है खास बातचीत करने के लिए। सीधा कह रहे हैं कि इस बार जो 7 विधानसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी जीतेगी और यहां इतना विकास होगा कि टॉप 10 में बलिया जिला भी शामिल हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, बलिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।